कहानी की शुरुआत एक लाना नाम की लड़की से होती है जिसकी शादी हो चुकी थी और इसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम रशा होता है। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल में एक बेनी नाम का लड़का भी पढ़ता था। बेनी स्मार्ट लेकिन बहुत ही बदमाश लड़का था जो क्लास में लाना के पढ़ाते वक्त सिर्फ लाना को ही देखता रहता था, मानो जैसे कि वो लाना से प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो बेनी से किस तरह डील करे क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना की इतनी करीब आ जाता था कि लाना उस वक्त अपने आप को संभालना काफी मुश्किल हो जाता था और इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो जितना हो सके उतना ही बेनी से दूर रहने की कोशिश करती है। एक दिन लाना सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर देकर अपने टेस्ट पेपर लिखने को कहती है और तभी वो नोटिस करती है कि बेनी अपने पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और वो लगातार उसे ही देखा जा रहा है, लेकिन लाना उसे इग्नोर करके अपना काम करने लग जाती है। लेकिन उसका मन नहीं मानती है, इसीलिए लाना भी उसे छुपके से देखने लगती है। लाना अब क्लास खत्म होने के बाद अपनी बेटी को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है और वो दोनों गाड़ी में बैठते ही तो तभी लाना बेनी को देखती है जो अपने डॉग के साथ होता है और लाना उसे थोड़ी देर देखती है, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन क्लास में जब लाना पढ़ा रही थी तभी वो देखती है कि दो लड़कियाँ अपने फोन देखकर हंस रही थी। ये देखकर लाना उन लड़कियों को क्लास में मोबाइल चलाने से मना करती है, लेकिन उन लड़कियों ने लाना के बात नहीं मानती, इसीलिए लाना ने उनका फोन छीन लेती है और क्लास खत्म होने तक अपने साथ ही रख लेती है और क्लास खत्म होने के बाद उसका फोन वापस कर देता है। लेकिन एक लड़की ने लाना को गाली देती है और वहाँ से चली जाती है। जब ब्रेक के टाइम में लाना कॉफी पी रही थी तो तभी उसकी नजर अचानक बेनी पर पड़ती है जो उसी लड़की को काफी परेशान कर रहा था जिसने लाना को गाली दी थी। वो उसकी बैग से सारे किताब निकालकर बाहर फेंक देता है और उसकी साइकिल भी उठाकर फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि बेनी को पता चल गया है कि लाना को उस लड़की ने गाली कर लिया, इसीलिए वो उसे परेशान कर रहा था। लाना ये देखकर काफी सोच में पड़ जाती है, इसीलिए वो एक टीचर को बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी उस पर कैसे रिएक्शन करता है। ये देखकर पता चलता है कि लाना भी अब बेनी के बारे में सोचने लगी है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद लाना बेनी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद बेनी को एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है और फिर लाना उसे पूछती है कि उसे स्कूल में आना अच्छा लगता है या नहीं। इस पर बेनी उसे कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वो लाना से ही सवाल करता है कि वो उससे क्या चाहती है। इस पर लाना कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और फिर लाना बेनी के घुटनों पर हाथ रखकर उससे कहती है कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताएं। ये देखकर बेनी मुस्कुराता है और बेनी कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि वो उसकी मदद करना चाहती है। इसके रिप्लाई में लाना कहती है कि मुझे तुम्हारी फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लेकिन बेनी कहता है कि फालतू की बातें करने के बजाय वो सच बताए कि वो उससे क्या कहना चाहती है। उसके बाद लाना काफी घबराया जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद सभी बाहर चली जाती है और लाना देखती है कि बेनी का बैग नीचे गिरा हुआ है। उसके बाद वो बेनी के बैग उठाती है और आसपास देखती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, जिसके बाद लाना बेनी के बैग से स्वेटर को निकालती है और उसे सूंघकर वापस उसी के बैग में रख देती है। इसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है और वो पानी पीने लगती है और फिर वो जैसे उड़ती है तो तभी वो अपने सामने बेनी को देखकर काफी नर्वस हो जाती है। यहाँ पर बेनी उसके बाएं पार्ट को पकड़ लेता है, लेकिन लाना ने उसके हाथ को वहाँ से हटा देती है, पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं पर हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसके गर्दन पर किस करता है और फिर लाना भी उसके बाहों में खो जाती है। लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और वो बेनी से कहती है कि आज के बाद से उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है कि इसके लिए उसे स्कूल से निकाल भी दिया जा सकता है। उसके बाद लाना यहाँ से जाने लगती है, तभी बेनी कहता है कि वो भी ये सब करना चाहती है, पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। फिर अगले दिन बेनी लाना को क्लास खत्म होने के बाद अकेले में मिलने के लिए कहता है, लेकिन लाना उसे मना कर देती है और फिर लाना उसे कहती है कि पिछले दिनों उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है और वो बेनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है और वो अपनी बेटी को लेने के लिए उसकी स्कूल जाती है। अगले दिन लाना क्लास में सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी बेनी हाथ उठाकर लाना से सवाल करता है कि क्या वो इस जॉब को छोड़ रही है, क्योंकि उसने उसे हेडमास्टर के पास जाते हुए देखा था। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। इसके बाद लाना कहती है कि वो इस बात की रिपोर्ट हेडमास्टर से करेगी, जिस पर बेनी कहता है कि लाना को तो हेडमास्टर के तलवे चाटना अच्छा लगता है। जिसके बाद लाना बेनी के स्कूल बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और बेनी को कहती है कि या तो तुम इस क्लासरूम के बाहर चला जाओ या तो मैं खुद चला जाऊंगा।
तभी यहाँ पर एक बच्चा ने लाना के ऊपर डस्टर फेंक देता है। ये देखकर लाना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद लाना अपने घर में अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है कि तभी उसके मोबाइल में कॉल आता है, लेकिन जब लाना फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है। अगले दिन जब लाना स्कूल में जाती है तो क्लास में बेनी अकेला बैठा देखकर काफी डर जाती है और वो काउंटर पर जाकर कहती है कि आज उसकी तबीयत खराब है। इसके बाद वो घर चला जाती है। लाना रात के डिनर के समय उसका पति जैक लाना से पूछता है कि आज के दिन कैसा रहा, लेकिन लाना जैक से झूठ बोल देती है कि उसका सारा दिन स्कूल में ही बीता और उसने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर भी चेक करती रही। अगले दिन वो अपने बेटी को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती है और एक नदी के पास जाकर बैठता है। इसके बाद वो एक म्यूजियम में चली जाती है और फिर वो वहाँ रखी पेंटिंग को देखती रहती है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर लाना काफी घबरा जाती है और जल्दी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है और बेनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। उसके बाद वो लाना के बॉडी को टच करने लगता है, जिसके बाद लाना भी अट्रैक्ट होकर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी ने उसे रोक देता है। और फिर उसी रात लाना को बार बार अजीब सपने आते हैं कि वो अपने परिवार से दूर चली जा रही है, इसीलिए उसे रात भर नींद नहीं आती और वो किसी भी हालत में बेनी से छुटकारा पाना चाहती थी। फिर अगले दिन वो स्कूल जाती है और हेड मास्टर के रूम में जाकर वहाँ से एग्जाम के पेपर चुरा लेती है। और जब सारे बच्चे लंच करने के लिए क्लासरूम से बाहर जाते हैं तो तब लाना बेनी को फंसाने के लिए वो सारे पेपर्स को उसके कोट में रख देती है, जिससे वो एग्जाम पेपर चुराने के केस में स्कूल से निकाल दिया जाए। और फिर अगले दिन लाना देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड ने बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं और फिर लाना को पता चलता है कि उसे एग्जाम पेपर चुराने के जुर्म में स्कूल से निकाल दिया गया है। अब लाना का प्लान भी कामयाब हो गया है, इसीलिए वो काफी खुश था। लेकिन कुछ दिनों बाद लाना ने बेनी को काफी मिस करने लगती है और वो उसके साथ बिताए लम्हों को याद करने लगती है। और फिर उसी रात जब वो सो रही थी तो दरवाजे पर बार बार किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो उठकर देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और वो दरवाजा लॉक करके अपने रूम में आती है और वो बेनी के साथ बिताए पल को इमेजिन करने लगती है। लाना सारी रात इसी सोच में रहती है। उसके बाद लाना अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर उसकी बेटी अचानक गायब हो जाती है, जिसकी वजह से लाना काफी परेशान हो जाती है। उसके बाद लाना सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए उस रूम में जाती है तो लाना को उस फुटेज में बेनी को देखती है जो कि उसकी बेटी के पीछे जा रहा था। लाना अब काफी डर जाती है क्योंकि ये हो सकता है कि बेनी ने लाना से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप कर लिया हो। लेकिन तभी लाना के फोन में एक सिक्योरिटी गार्ड के कॉल आता है और लाना से कहता है कि आपकी बेटी मिल गई है। उसके बाद लाना काफी खुश हो जाती है। अब ये सब होने के बाद लाना हमेशा डरी रहती थी क्योंकि बेनी ने अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए एक दिन लाना अपने कार को निकालती है और वो बेनी के घर के पास जाकर उसका इंतजार करने लगती है। अब लाना ने बेनी को उसके स्कूटर से बाहर जाते हुए देखती है तो लाना बेनी का पीछा करने लगती है। वो बेनी का पीछा करते करते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और यहाँ पहुंचकर लाना अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देती है और लाना अपने कार से बेनी के स्कूटर पर ठक्कर मार देती है और फिर इस एक्सीडेंट में बेनी की मौत हो जाती है। अब लाना ने अपने लाइफ के वायरस को मिटा कर फेंक दिया है और फिर वो अपने फैमिली से कभी दूर नहीं हो सकती है। उसके बाद लाना अपने फैमिली से काफी खुशी से अपनी लाइफ बिताती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।